कारण मैंने आपका सम्मान न किया। अनेकों प्रकार से जब प्रार्थना किया, दुर्वासा ऋषि ने कहा चित्रकेतु मैंने श्राप दिया वो तो अमिट नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। चित्रकेतु कहने लगा कौन सा? कहने लगे उसके बदले में आपको वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। जिस समय त्रेता युग में नारायण राम का अवतार लेंगे और राम का अवतार लेने के पश्चात जब अपनी माता के आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों के लिए वनवास को जाएंगे। वनवास जाने से पहले जब पहली सवारी तो सीता की हो चुकी है, क्योंकि अयोध्या से नांदीपुर ग्राम तक सुमंत जी रथ पर लाए, इसीलिए पहली सवारी तो हो चुकी है कि प्रथम सुमंत जब ही बनाए पहली सवारी तो सीता की हो चुकी है, जो अयोध्या से नांदीपुर गांव तक रथ पर आई, और इस प्रभु सोच रहे हैं कि दूसरी सवारी नाव की करा दें, 2 सवारियां पूरी हो जाएंगी और तीसरी सवारी कब होगी? लंका जीत जब ही घर आई लंका जीती जब ही घरे हो तब पुष्पक विमान चढ़ी। किसी प्रकार से सीता की 3 सवारियां पूर्ण हो जाए, क्योंकि जरा विचार करें भक्तों, आज भी वो 3 सवारियां विद्यमान है। कौन कौन सी? कि जलचर थलचर नभचरवारी जगत माध्य यही 3 सवार। क्या जल में चलने वाले तो अनेक प्रकार के साधन, अब तो नाव तो चलते नहीं, लेकिन पानी में चलने वाले जहाज तो अनेक हैं। और थल मतलब पृथ्वी, क्या पृथ्वी पर चलने वाले साधनों की तो कमी नहीं है। साइकिल, मोटरसाइकिल, अनेक प्रकार के साधन हैं। और अब मतलब आकाश में चलने वाले तो हेलीकॉप्टर, जो दिन रात इधर उधर विचरण किया करते हैं। 3 सवारियां तो आज भी विद्यमान है भक्तों। इसीलिए माता पार्वती को समझा रहे भोलेनाथ कि अरे पार्वती संशय को त्यागो। प्रभु श्री रामचंद्र सोचते हैं कि सीता की सवारियां तीनों पूरी हो जाएं, इसीलिए बार बार नाव को लाने के लिए केवट से कह रहे। माता पार्वती ने कुछ जवाब नहीं दिया। भोलेनाथ ने कहा सुनो पार्वती, क्या ये नहीं जानोगी कि आखिर इस काट की नाव को लाने के लिए प्रभु क्यों कह रहे हैं? कि जरा विचार करो, भगवान श्री रामचंद्र को इस नाव का भी उद्धार करना है। माता पार्वती ने कहा कि आखिर नाव का उद्धार कैसे करेंगे? इसका कारण क्या हुआ नाथ?
भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके कहा, सुनती जाओ पार्वती, मैं तुम्हें सारी सच्चाई एक एक करके अवश्य बतलाऊंगा। आज भोलेनाथ ने समझा करके कहा, सुनो पार्वती, एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मदेव के दरबार में देवताओं की सभा लगी हुई थी, जिसमें से सारे देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा उपस्थित थे। गंधर्व अप्सराएं अपना नृत्य गान कर रही थी। तब तक अचानक दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। सारे देवताओं ने, सारे गंधर्व, किन्नर, अप्सराओं ने उठ करके उनका सम्मान किया, लेकिन एक चित्रकेतु नाम का जो गंधर्व था, वो अपने नेत्र को बंद किए हुए नृत्य कर रहा था। अपने नेत्रों को बंद किए हुए नृत्य कर रहा था। जैसे ही दुर्वासा ऋषि को आए तो चित्रकेतु को पता नहीं चला कि आखिर कब उनका आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि सारे देवताओं ने, सारे गंधर्वों ने, अप्सराओं ने हमारा सम्मान किया, तो फिर चित्रकेतु कोई अहंकार कहाँ से आ गया जो जड़ के समान खड़ा है। आज क्रोध में आ करके दुर्वासा ऋषि ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया कि जा चित्रकेतु, तू जड़ के समान खड़ा है, तू वृक्ष हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। जैसे ही श्राप सुना, चित्रकेतु हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, ऋषिवर हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपका अपमान नहीं, बल्कि मैं तो अपने नेत्र को बंद किए हुए नृत्य कर रहा था, इसीलिए